एवरीवन, आज हम लोग अपनी वोकेबलरी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और आज पहला लेक्चर है, इसमें हम सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है एब्रीविएट। एब्रीविएट माने क्या होता है, आपको इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड बताना है, ठीक है। तो एब्रीविएट माने क्या होता है, चीज़ों को छोटा करना, संक्षिप्त करना, है ना, शॉर्टन करना, संक्षिप्त करना। तो अगर आप चीज़ों को छोटा कर रहे हो, संक्षिप्त कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो उनको, तो उसका सेम क्या होगा, लेन देन। लेन देन का मतलब होता है लंबा करना, ये तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। एक्सटेंड माने होता है बढ़ाना, ये भी नहीं हो सकता। ऑगमेंट, ऑगमेंट माने होता है भड़काना या बढ़ाना। अब देखिए, ऑगमेंट का यूज़ किस सेंस में किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी हम कहते हैं ना कि उसने बात को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि लड़ाई हो गई। तो बात को बढ़ाना, झगड़े को बढ़ाना, उसके सेंस में यूज़ होता है ऑगमेंट, ठीक है, वहाँ यूज़ होता है ऑगमेंट। तो हमने देखा एब्रीविएट माने होता है छोटा करना, और एब्रिज, एब्रिज माने भी होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना, ठीक है। ये एवरेज का मीनिंग होता है। तो एब्रीविएट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एवरेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर फर्स्ट वाले वो कैप का। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है, छोटा करना। लेंथन का मतलब लंबा करना। एक्सटेंड का मतलब लंबा करना। ऑगमेंट का मतलब बढ़ाना या भड़काना। एक्सटेंड का मतलब भी बड़ा करना। लेकिन एवरेज का मतलब होता है छोटा करना। तो एब्रीविएट का सिनोनिम क्या हुआ, एवरेज। सेकंड देखते हैं एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली माने क्या होता है, एब्सोल्युटली माने होता है पूर्ण रूप से, बिल्कुल। कहते ना, आप ये काम कर लोगे, एब्सोल्युटली, बिल्कुल कर लूँगा, क्या बात है, ठीक है। तो एब्सोल्युटली मतलब होता है बिल्कुल या पूर्ण रूप से, ठीक है। अब इसका सिनोनिम आपको बताना है, इम्परफेक्टली। इम्परफेक्टली का मतलब होता है अधूरे, अपूर्ण रूप से, ठीक है। भाई जो चीज़ परफेक्ट ना हो, वो उसका उल्टा, मतलब जो चीज़ बिल्कुल पूर्ण रूप से सही ना हो, उसको कहते हैं इम्परफेक्ट। यानी इम्परफेक्टली का मतलब हो गया अपूर्ण रूप से, अपूर्ण रूप से। गाइज मुझे तो ये एंटोनिम लग रहा है, इसका सिनोनिम तो नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। अनसर्टेनली, अनसर्टेनली मतलब होता है, मतलब जिस चीज़ के बारे में आप निश्चित ना हो, सर्टेन ना हो, यानी अनिश्चित रूप से, ठीक है। अब अनिश्चित रूप से एब्सोल्युटली का सिनोनिम तो नज़र नहीं आ रहा। डेफिनेटली, डेफिनेटली मतलब क्या होता है, बिल्कुल, पूर्ण रूप से। कभी आप किसी से कहते हो ना कि तुमने ये काम किया है, डेफिनेटली मैंने किया है ऐसा काम। तुम ये कर सकते हो, डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। तो एब्सोल्युटली माने भी क्या होता है, पूर्ण रूप से या बिल्कुल, और डेफिनेटली माने भी होता है पूर्ण रूप से या बिल्कुल, ठीक है। डाउटली का मान होता है संदेह के रूप से। तो मैं आपको सबके मीनिंग से बताते चल रहा हूँ साथ में। एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से या बिल्कुल। वही से मतलब होता है डेफिनेटली का पूर्ण रूप से या बिल्कुल, ठीक है। इम्परफेक्टली का मतलब क्या होता है, अपूर्ण रूप से। अनसर्टेनली का मतलब क्या होता है, अनिश्चित रूप से। डाउटली का मतलब क्या होता है, संदेह के रूप में, ठीक है। तो ये आपका सेकंड था। सेकंड एब्सोल्युटली का सिनोनिम क्या हुआ, डेफिनेटली। चलते हैं थर्ड वन की तरफ और देखते हैं वो हमसे क्या कह रहा है। एकोमोडेट। एकोमोडेट माने, देखिए एकोमोडेशन किसे कहते हैं, एकोमोडेशन निवास को कहते हैं। अगर आप किसी के यहाँ रुकने जा रहे हो तो उसे एकोमोडेट कहते हैं। तो हमने एकोमोडेट का मीनिंग देखा। एकोमोडेट का मतलब होता है किसी को पनाह देना या किसी की सहायता करना। अगर आप किसी को पनाह दे रहे हो तो आप उसकी सहायता ही तो कर रहे हो, है ना। सहायता करना, असिस्ट करना किसी को। अब इसका सेम बताना है, यानी सिनोनिम बताना है। डिस्कम्फर्ट माने क्या होता है, असहूलियत। भाई कंफर्ट माने होता है सहूलियत, और डिस्कम्फर्ट माने होता है, तो डिस्कम्फर्ट का मीनिंग हो गया असहूलियत। इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस माने होता है असुविधा। कहते हैं ना, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यानी असुविधा के लिए खेद है। तो असुविधा मतलब इनकन्वीनियंस। डिस्कम्फर्ट असहूलियत, ठीक है। बिफोल, बिफोल माने क्या होता है, देखते हैं। बिफोल माने होता है मैला करना या फिर दूषित करना,
है ना, किसी चीज़ को मैला करना या दूषित करना, इसका मतलब होता है बीफोल। अब एकोमोडेट का मतलब होता है किसी को पनाह देना, उसकी मदद करना, उसकी सहायता करना। अब आप खुद बताएं कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। इनकन्वीनियंस, ये तो नहीं हो सकता, असुविधा। डिस्कम्फर्ट, असहूलियत, ये नहीं हो सकता। बीफोल, मैला करना, दूषित करना, ये नहीं हो सकता। तो क्या बचता है, एसिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एसिस्ट। ठीक है, एकोमोडेट का सही आंसर क्या आया, एसिस्ट। एकम्प्लिश, एकम्प्लिश माने होता है किसी चीज़ को हासिल कर लेना, किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, विजय कर लेना, जीत लेना। ठीक है, हासिल कर लेना, ये इसका मतलब होता है हासिल करना, एकम्प्लिश। कहते हैं ना मिशन एकम्प्लिश, यानी हमारा जो एक मिशन था वो पूरा हो गया है, हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली है, हमने उसे हासिल कर लिया है। ठीक है, अब इसका सिनोनिम बताना है। तो अचीव माने होता है हासिल करना, उपलब्धि हासिल करना। कहते हैं ना तुमने लाइफ में क्या अचीव किया है, तुमने कौन सी उपलब्धि हासिल की है। तो एकम्प्लिश का सिनोनिम तो अचीव ही होगा। लेकिन मैं इसके आपको बाकी मीनिंग्स बताता हूँ। डिसप्रूव, डिसप्रूव माने होता है किसी चीज़ को खारिज करना। भाई अप्रूव माने होता है किसी चीज़ को राज़ी करना, किसी को रजामंदी देना। और डिसअप्रूव का मतलब खारिज कर देना। फेल माने क्या होता है, विफल होना। अपॉलोजी, अपॉलोजी माने होता है क्षमा। कहते हैं ना अपॉलोजी असाइन, यानी क्षमा प्रार्थी हैं हम। तो अपॉलोजी माने होता है माफ़ी, यानी क्षमा। ठीक है, डिसअप्रूव माने होता है खारिज करना। फेल माने होता है विफल। लेकिन अचीव माने होता है कुछ हासिल करना, उपलब्धि पाना। और एकम्प्लिश का मतलब भी क्या होता है, उपलब्धि पाना। इसलिए एकम्प्लिश का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अचीव। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फिफ्थ की तरफ, एक्यूट। देखिए आज डे 1 है, इसलिए हम केवल 5 वोकैब्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आप इसे 5 वोकैब ना समझें। अगर आप गौर से देखें तो आपको एक ऑप्शन में कितने वर्ड मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5। और आपने 5 वोकैब को डिस्कस करा है, तो कितने वर्ड्स कर लिए आपने, 25 वर्ड्स तो ये कर लिए आपने। लेकिन अभी आगे के लेक्चर्स में हम एक दिन में 10 वोकैब डिस्कस करेंगे। और हर एक में कितने ऑप्शन है, 5। तो कितने वर्ड्स हो जाएंगे, 50। ठीक है, इसी तरीके से हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कवर करेंगे और ऑप्शन वाइज तरीके से ही पढ़ेंगे ताकि जल्दी याद हो जाए हमें। आज डे 1 है, इसलिए हमने केवल 5 वोकैब को डिस्कस करा है। आगे हम इसको और बढ़ाएंगे। और ये जितनी भी वोकैब है, ये एसएससी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से, पेपर्स में से आई हुई है। ऐसी कोई सी नहीं है कि जो मैं बाहर से करा रहा हूँ आपको। ये सब प्रीवियस ईयर वोकैब्स ही चल रही हैं आपकी। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे नए वर्ड्स जो द हिंदू के होते हैं या बाकी किसी और आर्टिकल या न्यूज़ आर्टिकल्स में आते हैं, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो लास्ट देखते हैं आज का, एक्यूट। एक्यूट माने क्या होता है, एक्यूट माने होता है रिहा करना, भाई बरी करना। कहते हैं ना इस बंदी को, इस कैदी को रिहा कर दो, बाइज्जत बरी कर देना। तो एक्यूट माने होता है रिहा करना, कैद से बाहर निकालना, मतलब ये इसका मीनिंग है एक्यूट का। अब पनिश माने क्या होता है, किसी को सजा देना। ये तो इसका एंटोनिम नजर आ रहा है, सिनोनिम थोड़ी आ रहा है। भाई आपने सजा से मुक्त कर दिया और सजा दे दी, ये तो उल्टे होगा ना एक दूसरे के। तो ये इसका एंटोनिम हो सकता था, सिनोनिम तो नहीं होगा। कंडम, कंडम माने क्या होता है, कंडम माने होता है किसी चीज का खंडन करना। क्या करना, खंडन। ठीक है, एक्सोनिरेट, एक्सोनिरेट माने होता है किसी चीज, किसी इंसान को या रिहा करना, बरी करना। सेंटेंस माने होता है सजा देना। कहते हैं ना लाइफ सेंटेंस, यानी उम्र कैद। तो सेंटेंस माने होता है सजा देना, जबकि एक्यूट माने क्या होता है, रिहा करना, माफी देना। तो इसका सिनोनिम तो एक्सोनिरेट ही नजर आ रहा है। पनिश तो इसका एंटोनिम है, सेंटेंस एंटोनिम है। कंडम तो खैर अलग ही वर्ड है, कंडम का मतलब होता है खंडन करना किसी चीज़ का। ठीक है, तो ये 5 वोकैब हमने आज डिस्कस करी है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सब दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं हम। एब्रीविएट माने क्या था, संक्षिप्त करना, छोटा करना, जिसका सिनोनिम क्या था, एब्रिज। एब्रिज माने भी क्या होता है, संक्षिप्त करना, छोटा करना। लेंथन माने होता है लंबा करना। एक्सटेंड माने बढ़ाना। और ऑगमेंट माने बात को बढ़ाना या किसी चीज़ को बढ़ाना। सेकंड एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली माने क्या होता है, बिल्कुल, पूर्ण रूप से। जबकि इम्परफेक्टली का मतलब क्या होता है, अपूर्ण रूप से। अनसर्टेनली, संदेह के रूप से। डाउटली, ये भी संदेह के रूप से। और अनसर्टेनली का मतलब अनिश्चित रूप से भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली माने क्या होता है, बिल्कुल। तो एब्सोल्युटली का सिनोनिम क्या था, डेफिनेटली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट हम थर्ड पे, एकोमोडेट। एकोमोडेट माने होता है मदद करना, सहायता करना। डिस्कम्फर्ट माने असहूलियत,
इनकन्वीनियंस असुविधा, बिफॉल मैला करना, असिस्ट किसी की मदद करना। तो एकोमोडेट का सिनोनिम क्या होने वाला था? ऑब्वियसली असिस्ट ही होने वाला था। बढ़ते हैं अपने फोर्थ वोकैब की तरफ, एकम्प्लिश। एकम्प्लिश माने क्या होता है? उपलब्धि हासिल करना, कोई चीज़ जीतना। अचीव माने हासिल करना, ये इसका सिनोनिम था। डिसअप्रूव खारिज करना, एपोलॉजी क्षमा याचना, फेल विफल होना, ये सब इसके सिनोनिम नहीं थे। आंसर क्या था? अचीव। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट वोकैब की तरफ, लास्ट आज की, एक्यूट। एक्यूट माने होता है रिहा करना, सजा से मुक्त करना। पनिश माने तो सजा देना होता है, ये इसका एंटोनिम हो सकता था। कंडम माने होता है खंडन करना, ये इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। सेंटेंस माने होता है सजा देना, ये भी सिनोनिम हो सकता है। एक्सोनरेट माने होता है रिहा करना, ये इसका सिनोनिम था। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमने देखा। तो गाइज ये थी आज की वोकैब। हमने 25 वर्ड सीखे हैं और आई होप सो आपको इनसे जल्दी सीखने को मिल जाएगा। जैसा भी आपको लग रहा हो प्लीज़ इसको कमेंट करना, बताना मुझे इसमें क्या कमी है, सो दैट इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकें और आगे हम वोकैब को बढ़ाएंगे। अभी तो कम पढ़ रहे हैं, कल या नेक्स्ट 2-3 लेक्चर के बाद से ही हम 10-10 वोकैब्स को डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इनकी हिंदी मीनिंग भी अलग से एक शीट में लिख के दे दूँ और एक PDF बना दूँ और उसको अपने चैनल पर डाल दूँ, सो दैट आप उसको कहीं से डाउनलोड कर सकते हो तो कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। बाय बाय।